प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रमोद कुमार NCERT स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 7.1 एक्सरसाइज को आरंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं कुछ अपने पास से आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरीक्षण विधि से निकालना है। आप ये जानते हैं समाकलन और अवकलन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करने से पहले थोड़ा आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जब कभी निकालना हो sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन, तो आपको अवकलन करना है किसका करना है? d/dx करना है। साइन का उल्टा cos 2x का करना है। अगर साइन x का कहता है तो आपको करना है d/dx का cos x का करना है। अगर कह दे करना है साइन 3x का, तो किसको लेना पड़ेगा? d/dx लेना पड़ेगा, cos 3x का लेना पड़ेगा। याद रखिएगा। अगर कहीं कहता है, ये तो साइन का हो गया। अगर cos का होता है, cos का उल्टा कर देना आप लोग। अगर कहता है कि e की पावर 2x का, तो e की पावर 2 इसका d/dx निरीक्षण भी इसमें e घात 2x से ही लिया जाता है। e घात x का कोई कहे तो e घात क्या लेंगे आप? e घात x लेंगे। अगर e घात 3x कह दे निरीक्षण भी इसमें, तो क्या लेना है आपको? d/dx e घात 3x से ही लेना है। याद रखिएगा दिमाग में भाई। अगर कह दे 3x² का, तो क्या करना है? तो d/dx लेना है x पावर 3 का लेना है, क्योंकि x पावर 3 का d/dx यही होता है। अगर 2x लिखा हो तो क्या लेना है बताएंगे आप लोग? d/dx ex² लेना है। अगर लिया हो बाई चांस मांग कह रहा हो आपका 4x पावर 3 का, तो क्या लेंगे आप लोग? d/dx लेंगे किसका? x पावर 4 का। याद रखिएगा, बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर कहता है कि 1/x का निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात कीजिए, तो क्या लेंगे? किसका है? लाग का है ना, तो d/dx लाग मॉडुलस x लेंगे आप। याद रखिएगा। अगर कभी कह दे ax + b की पावर 3 का निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात कीजिए, तो d/dx क्या लेंगे? याद रखिएगा, घात बढ़ जाती है। ax + b की पावर आप 4 लेंगे। अगर कह दे 5x + 3 के पावर 7 का निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए समाकलन, तो लेंगे क्या आप? d/dx घात बढ़ा देना, 5x + 3 के पावर 8 लेंगे। अगर आपका कह देता है ax + b के पावर, मान लो कहता है 2 कह देता है 2, तो क्या लेंगे आप? घात बढ़ाएंगे ना, तो d/dx क्या लेंगे आप बताएं? ax + b की पावर 3 लेंगे। ये आप लोगों को भाई याद करना है, दिमाग में फीड रखना है। ये जरूरी याद रखना भाई। ये सारे जितने भी स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये सारे निरीक्षण विधि में काम आएंगे। निरीक्षण विधि में उपयोगी तथ्य हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लीजिए। दिया है sin 2x का। क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन sin 2x का, मतलब sin 2x का हमें d/dx ज्ञात करना है। ऐसे ज्ञात करना है, इसको निकालना है। हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने पहले आपको बताया था
कि साइन 2x क्या होता है, लेंगे क्या d/dx cos 2x लेते हैं। तो लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि d/dx cos 2x बराबर cos का क्या होता है माइनस साइन 2x और d/dx इस 2x का पुनः करना पड़ता है। d/dx cos 2x 2 का तो आगे आ जाएगा 1, x का क्या होता है 1, अर्थात हो जाएगा माइनस का साइन 2x इंटू 2, इसका 1 हो जाता है। तो ये आ जाएगा बटे 1/2 d/dx 1/2 d/dx cos 2x बराबर का, ये भी माइनस आगे आ जाता है, याद रखिएगा माइनस 2 केवल साइन 2x का लेना, तो साइन 2x को ही इधर रोकना है, इसको आगे पीछे कर लेंगे। आगे पीछे करने पर साइन 2x बराबर इसको पीछे कर लेंगे माइनस 1/2 d/dx और cos 2x लिखेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। जैसे समाकलन करेंगे लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे लिखा समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इधर का d/dx हट जाएगा माइनस 1/2 d/dx रिमूव हो जाएगा cos 2x और प्लस का c, यही मेरा आंसर हो जाता है, यही हो जाता है हमारा आंसर। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है cos 3x। दूसरा क्या दिया बेटा cos 3x का निकालना है निरीक्षण विशेष समाकलन। cos 3x का निकालना है निरीक्षण विशेष समाकलन ज्ञात करना है। चलो करते हैं हल। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि d/dx, याद रखिएगा d/dx ये किसका ज्ञात करना है, cos 3x का ज्ञात करना है। तो cos 3x का विलोम क्या होता है sin 3x लेना पड़ेगा। d/dx sin 3x हो जाएगा, sin क्या होता है cos 3x d/dx और 3x, ठीक याद रखिएगा। d/dx sin 3x बराबर cos 3x, 3 का क्या होता है 3 रहेगा, x का क्या होता है 1 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ो, अब ये बटे आ जाएगा, तो 1/3 d/dx sin 3x बराबर का cos 3x, आगे पीछे करने पर cos 3x बराबर 1/3 d/dx sin 3x, ठीक है। क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख दें, याद रहेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इस लाइन करते हैं तो हो जाएगा cos 3x dx बराबर, जैसे लिखेंगे समाकलन करने पर 1/3 लिखेंगे, d/dx गायब करेंगे, sin 3x और प्लस का c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है e⁻²x। चलिए ठीक है, तीसरा भी यहीं आ जाएगा तीसरा। तो e⁻3x का dx ज्ञात करना है, निरीक्षण विशेष ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम हल लिखेंगे। हल हम जानते हैं कि क्या हम जानते हैं d/dx हमने लिखवाया था ऊपर, क्या लेते हैं e⁻3x ही लेंगे। 3x e⁻3x का dy क्या होता है e⁻3x ही होगा, और 3x का पुनः रिपीट किया जाता है 3x का,
डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x ई की पावर 3x इंटू इसका क्या होगा एक्स का 1 केवल 3 आएगा, ये जाएगा बटे में, हो जाएगा 1/3 डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x बराबर ई की पावर 3x। ठीक, आगे पीछे कर देंगे, आगे पीछे करने पर ई की पावर 3x बराबर 1/3 डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे समाकलन करने पर यहाँ साइड लिख सकते हैं, तो जैसे समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx बराबर डी बाई डी एक्स हट जाएगा तो 1/3 ई की पावर 3x प्लस का सी हो जाता है क्या आंसर। अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। कौन सा बेटा क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, लिखा है ax प्लस बी के पावर 2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर दिया है 2 दिया है, इसका निकालना है। अब इसका हमने बताया था कि पावर बढ़ा देते हैं, हल लिखते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं आप, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर क्या लेंगे, बढ़ा के लेंगे 3 लेंगे, फिर क्या करते हैं याद है, फिर 3 पहले आएगा, फिर ए एक्स प्लस बी की घात में घटेगा 2 और ये अंदर वाले का पुनः करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये यहाँ पर बेटा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर 3 ये तो सेम रहेगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3 ए एक्स, ए का क्या रहेगा, ए का तो ए रहेगा, एक्स का क्या रहेगा 1 और बी का रहेगा 0, बी का होता है 0 डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर 3 ए एक्स प्लस बी के पावर 3 इंटू ये तो 0 का कोई काम नहीं, एक कम ए 3 के पास आएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर 3 तो जगह ये क्या 3 ए ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी के पावर 3। अब ये 3 ए बट्टे में आएगा क्योंकि हमें इसका मान चाहिए ना, बट्टे में चाहिए, बट्टे में आएगा ना, तो ये घात क्या कम हो गई, घात है 2 घात बेटा है, घात नहीं है पर घात 2 है, एक घात 2 है, एक घात 2 है। अच्छा ये आएगा आपका अपान में, तो 1/3 डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर 2, आगे पीछे करने पर ए एक्स प्लस बी के पावर 2 बराबर 1/3 ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स है पर बेटा ए एक्स प्लस बी की पावर 3, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जैसे समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर 2 डी एक्स और इधर का 1/3 बचेगा, ये डी बाई डी एक्स गायब हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3 और प्लस का सी हो जाएगा हमारा क्या आंसर। निश्चय से आप करते हैं भैया क्या, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा बड़ा है, 5 नंबर देखते हैं होगा बड़ा। निकालना क्या है, ऐसे निकालना है इंटीग्रेशन sin 2x dx, ऐसे निकालना है और फिर देना है e की पावर 3x, ठीक है dx, ये निकालना है। हल
क्या करते हैं, पहले हम इसको मान लेते हैं। साइन 2x dx माइनस 4 e पावर 3x dx को हम समीकरण 1 चलो मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो फलन दी ना, तो इसलिए मान रख करके हल कर लेंगे, आसान हो जाएगा हल। तो साइन 2x का निकालना है ना, ध्यान में रखिए बहुत ही बारीकी से। क्या मानेंगे, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन का है तो कास लेना पड़ेगा, कास 2x का क्या होता है, कास 2x का जानते हैं, अपने जानते हैं। कास 2x होता है माइनस का साइन 2x डी बाई डी एक्स, 2x का पुनः बेटा करेंगे आप, तो डी बाई डी एक्स कास 2x माइनस साइन 2x, और इस x का 1 होता है केवल 2 आएगा, ये 2 और माइनस 1 बट्टे में जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और कास 2x बराबर हो जाएगा साइन 2x, आगे पीछे कर लेंगे, याद है, तो साइन 2x बराबर -1/2 डी बाई डी एक्स कास 2x, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे ऐसे लगाते निशान, ये साइन 2x dx जैसे निशान लगाएंगे तो ये डी बाई डी एक्स माइनस का 1/2 कास 2x प्लस सी नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो फलन है, यहाँ पर C1 मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं हम लोग एक घात, क्या लेते हैं 3x लेते हैं, पुनः लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक घात 2x का क्या होता है, एक घात 2x ही आएगा, डी बाई डी एक्स 2x का पुनः करेंगे, डी बाई डी एक्स एक घात 2x बराबर एक घात 2x इंटू इसका क्या आएगा, x का 1 2 का 2 रहेगा, बटे में आएगा 1/2 डी बाई डी एक्स एक घात 2x बराबर एक घात 2x, आगे पीछे कर लो भैया, एक घात 2x बराबर 1/2 डी बाई डी एक्स एक पावर 2x, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर एक घात 2x dx बराबर ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा 1/2 और एक पावर 2x प्लस का C2, समीकरण नंबर 3 बन गया। क्या बन गया, 3। 2 और 3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखो उतारते हैं, है साइन इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन एक पावर 3x dx और प्लस का क्या दिया है, प्लस का नहीं प्लस, ठीक, ये 1 दिया है, घात लगता है कुछ कम ज़्यादा हो गई क्या, अच्छा 3 थी तो टाइम 3 करना, 3 तो ये हमारा 3 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 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 ये भी 3, 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 ठीक है, याद रखिएगा 3 घात बेटा, अच्छा याद रखिएगा, ओके। चलते हैं, मान रखते हैं, समीकरण 2 का मान क्या दिया है, समीकरण 2 का मान देखो क्या दिया है, ध्यान दीजिए, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर रखेंगे -1/2 और e के पावर नहीं सॉरी कास 2x प्लस का C1, ठीक है, ये रख दिया मैंने, ब्रेकेट में करेंगे ऐसे -4, अब
2 का मान रखो, नहीं 3 का मान रखो, ये दिया हुआ है इसके साथ ना बेटा, याद रखना। तो इंटीग्रेशन एक पावर 3x का मान क्या दिया है, 1/2 ब्रैकेट रखना, एक पावर 3 होना चाहिए, पर 3 यहाँ करो, 3 है 3x और प्लस का C2, ठीक है, ध्यान देना। -1/2 cos 2x प्लस का C1 माइनस से पूरा करेंगे, माइनस का 4/3 एक पावर 3x माइनस का 4C2, ठीक है बेटा। माइनस का 1/2 cos 2x, ये माइनस का 4/3 एक पावर 3x पास लाएंगे, प्लस का C1 पीछे लें, माइनस का 4C2 ये पीछे लें। ये नियतांक है ना, इनको हम क्या मानेंगे, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 एक पावर 3x, ये हो गया C। इसको हम नियतांक लिख देते हैं, जहाँ लिख दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो दिखा दो, जहाँ C1 माइनस 4C2 बराबर C लेने पर, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है -1/2 cos 2x माइनस 4/3 एक पावर 3x प्लस का C, ये हमारा हो जाता है आंसर, ठीक बेटा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको और भी वीडियो भी प्राप्त होंगे। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको जितने भी आगे वीडियो हैं, सारे के सारे वीडियो आपको मैं इसी प्रकार से देता रहूँगा और आसानी से आप लोग क्वेश्चन हल करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।